तैयार हो जाइए एक आखिरी दिल तोड़ देने वाले मोड़ के लिए, जहां प्यार, बलिदान और पिशाचों की दुनिया टकराएगी। ये है विक्टर का श्राप की अंतिम कड़ी। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और चलिए अब चलते हैं उस क्षण की ओर जब प्यार ने अमरता को इंसानी बना दिया। पार्ट 4, अंतिम मोड़। उनके होठों का स्पर्श जैसे बिजली बनकर लिसेंडर की नसों में दौड़ गया। एक पल के लिए उसे जीवन का स्वाद मिला, लेकिन फिर उसने खुद को झटका दिया, दरवाजे की ओर भागा और बर्फ में गिर पड़ा, जैसे कोई शिकारी जो अपने ही शिकार से डरकर भाग निकला हो। सेराफिना ने उसे घंटों बाद जंगल के बीचों बीच खोज निकाला। लिसेंडर अपनी ही छाती को नाखूनों से रगड़ रहा था। उसकी त्वचा फटी हुई थी, मगर वहां से खून नहीं, काले धुएं की लकीरें उठ रही थी। यही हूं मैं, वो गुर्राया, एक राक्षस जो तुम्हें निगल जाएगा। सेराफिना घुटनों के बल बर्फ में बैठ गई। उसने उसका चेहरा थाम लिया। और मैं एक श्राप हूँ, उसने कहा धीमे मगर दृढ़ स्वर में। हम दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं। लिसेंडर ने उसकी कलाइयां पकड़ ली। तुम नहीं समझती, जब तक तुम्हारा खून मेरी नसों में दौड़ेगा, मैं तुम्हें चाहूंगा। ये प्यार नहीं, ये प्यास है। तो फिर पी लो। सेराफिना ने अपनी गर्दन झुका दी। उसकी नसें चमक रही थी, सुनहरे खून की धाराएं बहती हुई। मरने से पहले मैं किसी के प्यार में जीना चाहती हूँ। लिसेंडर ने अपना माथा उसके कंधे पर रख दिया। तुम्हारी गर्मी मुझे जला रही है। मैं नहीं जलूंगी, उसने मुस्कुराते हुए कहा और उसके बालों में उंगलियां फेरने लगी। क्योंकि तुम्हारी ठंड मेरी आग को और तेज कर देती है। वो उठ खड़ा हुआ। अगर कल मैं तुम्हें मार डालूं, तो मैं तुम्हारे सपनों में जिंदा रहूंगी, सेराफिना ने धीरे से कहा। तुम्हारे अमर सपनों में। उस रात लिसेंडर ने सेराफिना को चर्च की छत पर ले गया। बर्फ से ढकी छत, चांदनी की चादर, और वहां उसने उसे नचाया। वही नृत्य जो 500 साल पहले उसने अपनी पत्नी के साथ किया था। ये नाच मौत के लिए है, लिसेंडर ने कहा, उसकी कमर थामते हुए। तो फिर हमें जीवित रहना होगा, सेराफिना ने मुस्कुराकर कहा, ताकि यह नाच कभी न रुके। लेकिन जैसे ही सुबह पास आई, चर्च के चारों ओर अजीब चीखें गूंजने लगी। जमीन कांप उठी। इजोल्डे की सेना, काले लबादों में सैकड़ों पिशाच चर्च को घेर चुके थे। उनकी आवाजें किसी शैतानी मंत्र की तरह गूंज रही थी। खून दो, मौत लो। और तभी दरवाजा अपने आप खुला। इजोल्डे अंदर तैरती हुई आई, जैसे काली हवा में कोई मौत की चादर लहरा रही हो। उसकी खूबसूरती खंजर जैसी थी, चमकदार मगर जानलेवा। उसने लिसेंडर की ओर देखा और मुस्कुराई। तुम अब भी नायक बनने की कोशिश कर रहे हो? कितना प्यारा। सेराफिना आगे बढ़ी। उसे जाने दो, मुझे ले जाओ। लिसेंडर दहाड़ा। इजोल्डे ने अपनी उंगलियां चटकाई। 2 पिशाच जंजीरों में जकड़े हुए एक आदमी को घसीटते लाए, खून से लथपथ चेहरा। भैया, सेराफिना का गला सूख गया। वो तोमास था, उसका भाई, जिसे वो मरा हुआ समझती थी। सेफ, मैंने तुम्हें छुपाने की कोशिश की थी। तोमास रोया। इजोल्डे ने उसकी गर्दन पकड़ ली। चुप रहो, कीड़े। फिर उसके नुकीले दांत चमके और तोमास की चीख ने रात को चीर दिया। सेराफिना लपकी, मगर लिसेंडर ने उसे रोक लिया। इजोल्डे के होंठ अब खून से रंगे थे। अब सुनो लिसेंडर, इस लड़की को पिशाच बना दो, वरना इसके भाई की आत्मा यहीं जला दूंगी। लिसेंडर कांप उठा। सेराफिना ने उसका हाथ थामा। नहीं, मत करना। चाहे मैं मर जाऊं, पर उसकी बात मत मानना। इजोल्डे हंसी। तुम नहीं जानती, 500 साल पहले भी लिसेंडर ने यही चुनाव किया था, और उसकी पत्नी की चीखें आज भी इन पहाड़ियों में गूंजती हैं। लिसेंडर की आंखों से आंसू बहने लगे। मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकता, उसने कहा। और मैं तुम्हें खो नहीं सकती, फिना ने जवाब दिया। फिर वो इजोल्डे की ओर घूमी और चिल्लाई, मेरा खून ले लो, पर इन दोनों को छोड़ दो। इजोल्डे की आंखें चमकी। खेल तो पूरा होगा। तोमास को चर्च की दीवार से बांध दिया गया। इजोल्डे ने हाथ उठाया। समय खत्म। चुनाव करो लिसेंडर, इस लड़की को चुमो और पिशाच बना दो।
या फिर देखो कैसे इसका भाई तड़प तड़प कर मरता है। तोमास ने सेराफिना की ओर देखा। माफ करना बहन। सेराफिना की सांसें थम सी गई। लिसेंडर ने अपनी चाकू उठाई और फिर एक झटके में उसने चाकू घुमाया। न सेराफिना की ओर न इजोल्डे की ओर। चाकू सीधे तोमास की जंजीरों पर जा लगी। चिंगारियां निकली और जंजीरें टूट गई। भाग तोमास, लिसेंडर चिल्लाया, इसे ले जा। उसने चांदी की चाकू उसकी ओर फेंकी। इजोल्डे गरजी। मूर्ख! पिशाचों का झुंड चर्च में टूट पड़ा। लिसेंडर ने सेराफिना को तलवार थमाई। लड़ो जैसे मैंने सिखाया। सेराफिना ने पहली बार वार किया। चाकू सीधे पिशाच की छाती में। वो चीखा और राख बन गया। ये काम कर रहा है। वो हंसी, लेकिन इजोल्डे अब उग्र हो चुकी थी। उसने सेराफिना को हवा में उछालकर वेदी पर पटक दिया। तुम्हारा खून मेरा होगा। उसके दांत सेराफिना की गर्दन तक पहुंचे ही थे कि तभी सेराफिना ने अपनी कलाई काट दी। सुनहरा खून फवारे की तरह इजोल्डे के मुंह में भर गया। पी लो। इजोल्डे की आंखें फैल गई। उसकी नसों में सुनहरी आग दौड़ने लगी। यह क्या? विक्टर का अंतिम उपहार। सेराफिना ने दर्द में मुस्कुराते हुए कहा। मेरा खून अब जहर है। इजोल्डे का शरीर चीखते हुए राख में बदलने लगा। पूरा चर्च कांप उठा। लिसेंडर ने सेराफिना को गोद में उठाया। तुमने ऐसा क्यों किया? सेराफिना ने उसके होठों पर उंगली रख दी। क्योंकि तुम मेरे सूरज हो और सूरज डूबेगा नहीं। उसकी आंखें बंद हो गई। लिसेंडर की चीख ने 500 साल का दर्द बाहर निकाल दिया। उसने सेराफिना को चर्च की आग के सामने रख दिया। तुम्हारी लौ कभी नहीं बुझेगी, उसने कसम खाई। जैसे ही आग ने सेराफिना को छुआ, उसका शरीर सुनहरे फूलों में बदल गया और हवा में घुल गया। 50 साल बाद लिसेंडर एक कब्र के सामने खड़ा है। पत्थर पर लिखा है, सेराफिना, जिसने अमरता को मानव बनाया। कभी कभी सच्चा प्यार मौत से भी बड़ी लड़ाई जीत जाता है, और जो लौ एक बार जल जाए वो वक्त की आंधियां भी बुझा नहीं सकती। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अगली बार फिर मिलेंगे एक और अमर कहानी के साथ। ये थी विक्टर का श्राप। गुड नाइट एंड रिमेंबर, शैडोज भी कभी कभी प्यार कर बैठते हैं। अगर आपकी जिंदगी में भी कोई ऐसा दोस्त है जो डर और प्यार के मेल को समझता है, तो ये कहानी उसके साथ जरूर शेयर करें, क्योंकि कुछ कहानियां अकेले सुनने के लिए नहीं होती,